हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली एंड लेट्स बिगिन विद दिस एडिटोरियल। एंड आज थोड़ा सा हो सकता है कॉन्सेप्ट पर कम ध्यान हो, बट फिर भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, चलो। ओल्ड टाइज, न्यू प्रायोरिटीज। पुराने संबंध, पुराने रिश्ते, न्यू प्रायोरिटीज, नई प्राथमिकताएं। प्रायोरिटीज मतलब प्राथमिकताएं। The Modi visit to Mauritius focused on present day imperatives. मोदी का जो विजिट है, द मोदी विजिट कहाँ पर? टू मॉरिशस, फोकस्ड। अब ये विजिट यहाँ पर आपका, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। ये पूरा अगर देखें तो सब्जेक्ट है। मोदी की जो विजिट है फोकस्ड ऑन प्रेजेंट डे, हाल ही का जो समय है, आज का जो समय है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं। इम्पेरेटिव्स का मतलब क्या होता है? आवश्यकताएं। तो उस पर फोकस है। ठीक है, समझ में आ गया। ये कौन सा टेंस है यहाँ पर? प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजिट है टू मॉरिशस दिस वीक एंड ही इज मीटिंग विद इट्स न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवीन राम गुलाम मार्क्ड अ डिकेड सिंस हिज लास्ट विजिट। यहाँ पर देखो, यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ पर रुक जाते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट, मैंने बताया था आपको एपोस्ट्रोफी के बाद जो नाउन होगा वो सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको देखकर वर्ब आएगी। अगर मेन मैं बात बोलूं तो इसको देखकर वर्ब आएगी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो विजिट है कहाँ पर? मॉरिशस के लिए इस हफ्ते। एंड और ही इज किसके लिए आ रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए। ही इज मीटिंग, उनकी जो मीटिंग है किसके साथ? विथ इट्स न्यूली इलेक्टेड, नए इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर है, कौन? नवीन राम गुलाम। ये मार्क्ड, अब यहाँ पर देखो, विजिट मार्क्ड अ डिकेट, तो वो क्या मार्क करती है? डिकेट, 10 डिकेट का मतलब है 10 साल। सिंस हीज लास्ट विजिट, तो जब 10 साल हो गए हैं जब उन्होंने क्या किया था, मॉरिशस गए होंगे, उनकी विजिट रही होगी, तो ये बात हो रही है। तो मार्क्ड यहाँ पर क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और ये इसकी, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब ये जो बीच में आप देख रहे हो कॉमा लगा हुआ है, ये कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर, ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ये न्यूली क्या है? न्यूली एक एडवर्ब है, एल वाई से एंड हो रहा है, तो ये एडवर्ब है। इलेक्टेड यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ना, वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो न्यूली जो इलेक्टेड क्या काम कर रहा है? ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना, नवीन राम गुलाम, इनको मॉडिफाई कर रहा है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्ट, जो चुने गए, ठीक है, नए चुने गए प्राइम मिनिस्टर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट मॉरिशस इस वीक में, और उनकी जो मीटिंग है न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर राम गुलाम के साथ, ये मार्क कर रही है, क्या कर रही है? 10 साल हो चुके हैं, 10 साल बाद हो रहे हैं जब वो विजिट पर आए हैं। लास्ट विजिट जब उनकी हुई थी, ठीक है। हीज ट्रिप एम्ड, उनकी जो ट्रिप है, हीज किसकी, किसको टारगेट कर रहा है? हीज नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। तो हीज ट्रिप, उनकी जो ट्रिप है, एम्ड, क्या उसका उद्देश्य है? एम टू स्ट्रेंथन, क्या मजबूत करना? इंडियन मॉरिशस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो उनका जो ट्रिप है, यात्रा है, उसका एम है क्या? क्या करना? स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना इंडिया और मॉरिशस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। एंड लॉन्च, और लॉन्च करना न्यू इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और क्या करना? लॉन्च करना नए इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव को। आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा सीखने जैसा नहीं है, जहां पर होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। वाइल मिस्टर राम गुलाम का जो प्रीवियस टेन्योर है ओवरलैप्ड ब्रीफली विथ मिस्टर मोदीज। तो हालांकि देखें, वाइल से शुरू हो रहा है तो क्या होता है, सुनो ध्यान से। वाइल से जब भी सेंटेंस शुरू होगा तो वो दो कॉन्ट्रास्ट करेगा, मतलब दो आइडिया के बीच में कॉन्ट्रास्ट करेगा। अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव बात होगी तो कॉमा के बाद यहाँ पर नेगेटिव होगी। अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव बात करेगी, मतलब कॉन्ट्रास्ट दिखाता है वाइल। समझ में आया? तो
हालांकि ये जहां राम गुलाम का जो प्रीवियस टेन्योर है, जब वो 2005 से 14 में रहे होंगे, ओवरलैप्ड, तो वो क्या हो गया, ओवरलैप्ड हो गया ब्रीफली विद मोदी। क्यों? क्योंकि मोदी जी आए थे 2014 में आए थे, है ना, और वो 2005 से 14 तक रहे हैं, जब मतलब जब मोदी जी आए तब उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, ठीक है, और अब वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो अब वो मिल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो वाइल मिस्टर राम गुलाम प्रीवियस टेन्योर ओवरलैप्ड ब्रीफली, तो उनका जो राम गुलाम का जो प्रीवियस पिछला जो टेन्योर था वो ओवरलैप कर गया था किसके साथ में, मोदी जी के साथ में। मोदी जी का जो टेन्योर था उसके साथ में। द टू लीडर्स हैव मेंटेन, दोनों लीडर ने मेंटेन किया है क्लोज टाइज। दोनों जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या किया है, मेंटेन किया है अपने क्लोज टाइज को, ठीक है। हैव मेंटेन, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हैव क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर टू लीडर्स प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर हम हैव का यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इवन ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रिक्ट कोविड 19 लॉकडाउन, इवन ड्यूरिंग, इवन मतलब के बावजूद कह सकते हो, ठीक है, इवन का मतलब यहाँ पर दो से भी है, तो इवन यहाँ तक कि ड्यूरिंग किस दौरान, इंडिया का जो स्ट्रिक्ट कोविड 19 लॉकडाउन था उस दौरान द इंडियन गवर्नमेंट फैसिलिटेड, फैसिलिटेड का मतलब होता है मदद करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना। उन्होंने सपोर्ट किया, इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, मदद की, किसकी, राम गुलाम की मेडिकल इवैक्यूएशन। मेडिकल इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता है, जब किसी को एक जगह से दूसरी जगह रेफर कर देते हैं या मेडिकल के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता है, देश जाना पड़ता है, उसके लिए हम मेडिकल इवैक्यूएशन बोलते हैं। टू इंडिया, तो क्या हुआ, समझना, राम गुलाम है, इनकी मेडिकल इवैक्यूएशन, उनको वहां से बोला होगा कि आप इंडिया में दिखा लो, या इनको इनकी तबीयत सही नहीं होगी, ये इंडिया आए होंगे, इनको आना होगा, तो लॉकडाउन के दौरान भी इंडिया ने उनकी मदद की, उनके लिए व्यवस्था की कि आप आ सकते हो, पूरा इंतजाम किया, ये बता रहे हैं, ठीक है। एक्नॉलेजिंग दिस सपोर्ट, कि ये जो उन्होंने सपोर्ट किया था ना, ये सपोर्ट किया था कोविड 19 के दौरान, लॉकडाउन होने के बावजूद भी उन्होंने मेडिकल इवैक्यूएशन इंडिया के लिए सहायता की, तो इस सब का जो सपोर्ट रहा उसको स्वीकार करते हुए मिस्टर राम गुलाम वार्मली, उन्होंने क्या किया, वार्मली एकदम जोश से, ठीक है, गर्म जोश से एकदम वेलकम किया, किसका, मिस्टर मोदी का, एज अ गेस्ट, गेस्ट के रूप में, एट मॉरिशस नेशनल डे सेलिब्रेशन। कहाँ पर, कब की, कहाँ पर किया, मॉरिशस के जो नेशनल डे सेलिब्रेशन है वहां पर, उस पर, जहां वेयर ही वॉज ऑल्सो कन्फर्ड। कन्फर्ड का मतलब क्या होता है, कन्फर्ड का मतलब होता है सम्मानित करना, ठीक है, नवाजा गया, उनको नवाजा गया, द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, नेशन अवार्ड, तो उनको नवाजा गया मॉरिशस के हाईएस्ट जो नेशन अवार्ड है उसके द्वारा, ठीक है, उस। अब यहाँ पर देखो कुछ चीजें सीख लेते हैं। एक्नोलेजिंग दिस सपोर्ट, ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, एक्शन को दिखा रहा है, क्या करते हुए, ठीक है। तो जब भी आपका सेंटेंस आईएनजी से शुरू होता है तो मतलब एक्शन को दर्शा रहा है, क्या करते हुए, एक्नोलेजिंग मतलब स्वीकार करते हुए। अब देखो मिस्टर राम गुलाम, मिस्टर राम गुलाम ये नाउन हो गया, ये क्या है आपका एडवर्ब है, और ये आपकी वर्ब है। मिस्टर मोदी को, ठीक है, तो ये समझिएगा कि मिस्टर राम गुलाम वार्मली, उन्होंने वार्मली एकदम वेलकम किया मिस्टर मोदी का, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसीलिए यहाँ पर वेलकम है मिस्टर मोदी का, एज अ, किस तरह किया, एज अ गेस्ट एट मॉरिशस नेशनल डे। अब एट क्यों आ रहा है, एट इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम जब प्लेस की बात करते हैं, स्थान की, तब हम एट लगाते हैं। एट नेशनल डे सेलिब्रेशन, जहां, अब ये जहां किसके लिए आ रहा है, इसके लिए आ रहा है, जहां पर ही वॉज ऑल्सो कन्फर्म, उनको कन्फर्म किया, कन्फर्ड किया गया, कन्फर्ड का मतलब नवाजा गया। अब ये जो देख रहे हो ना, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। ही वॉज किसने कन्फर्ट किया ये मेंशन नहीं है, लेकिन उनको नवाजा गया, किसके द्वारा ये नहीं है, अगर बताना होता तो यहाँ पर बाय लगाते और बाय के बाद बोलते, ठीक है, तो ये एक पैसिव स्ट्रक्चर है। और ही किसके लिए आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी के लिए आ रहा है, कि नरेंद्र मोदी जी वॉज कन्फर्ड, उनको नवाजा गया। हाईजेस्ट, अब देखो हाईजेस्ट है तो हाई, ये कैसी है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले दा आएगा, तो यहाँ पर देखो दा आ गया है, ठीक है, समझ में आया, चलो आगे देखते हैं। नेशनल अवार्ड यहाँ तक हो गया था। दो नॉट इंडिया क्लोजेस्ट जियोग्राफिकल नेबर, हालांकि जो इंडिया का क्लोजेस्ट जियोग्राफिकल नेबर नहीं है, कौन, मॉरिशस जो है वो इंडिया का
जियोग्राफिकल नेबर नहीं है, क्लोजेस्ट नहीं है, फिर भी मॉरिशस रिमेन मॉरिशस रिमेन्स डीपली कनेक्टेड टू इंडिया। लेकिन जो मॉरिशस है वो रिमेन बना हुआ है डीपली कनेक्टेड, एकदम गहरी गहराई से कनेक्टेड, किसके साथ में, इंडिया के साथ में। ठीक है, चलो। तो दो भी क्या होता है, दो भी एक कॉन्ट्रास्ट की तरह होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक तरफ उसने बोला कि नेगेटिव बात करी, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव बात करी है, इसीलिए दो, ये सब कनेक्टर्स हैं, इनको आप सीखोगे ना तो आप कनेक्टर्स जो मेंस में पूछे जाते हैं ना वो इजी हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, चलो। आज थोड़ा सा टाइम कम है तो मैं ऐसे बोर्ड पर ले जाकर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर भी आप समझ लीजिएगा और अगली वीडियो से हम शुरू करेंगे। ठीक है, ओवर 70% ऑफ मॉरिशस आर ऑफ इंडियंस डिसेंट। अब ओवर, ओवर मतलब ओवर 70%, मतलब 70% से ज्यादा लोग जो मॉरिशस के हैं वो कौन है, इंडियन डेसेंट है। डेसेंट का मतलब क्या होता है, डेसेंट का मतलब भारत, मूल, जो मतलब जो भारतीय पैदावार होंगे, भारतीय भारत के होंगे, वो है भारतीय मूल के हैं। तो मतलब देखा जाए तो 70% से ज्यादा लोग जो मॉरिशस हैं वो इंडियन हैं, इंडिया मूल के हैं। विथ इंड्योरिंग, इंड्योरिंग का मतलब तो वैसे क्या होता है, समर्थन करना होता है, पर यहाँ पर इंड्योरिंग का मतलब है स्थायी, जो बना हुआ है स्थायी रूप से, कल्चर टाइज विथ इंडिया। जो लोग, ये जो लोग हैं 70% से ज्यादा लोग, वो क्या बने हुए हैं, एकदम स्थायी रूप से बंधे हुए हैं, टाइज हुए हैं किसके साथ में, इंडिया के साथ। While Mr. Modi engagement highlighted these shared historical and cultural bond। अब देखो यहाँ पर while से शुरू हो रहा है, फिर से कॉन्ट्रास्ट होगा, समझना ध्यान से। जहाँ जो मोदी की जो एंगेजमेंट है हाईलाइटेड, तो उनका जो लगाव है, एक जो एंगेजमेंट है किसके साथ में, वो दर्शाता है, हाईलाइट करता है किस चीज का, उनका जो शेयर्ड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बॉन्ड्स। ठीक है। अच्छा, देखो, जहां मिस्टर मोदी ने एंगेजमेंट जो है हाईलाइटेड किया, मतलब जो मोदी जी ने क्या हाईलाइट किया, उनकी जो शेयर्ड की हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बॉन्ड को। और वहीं पर अगर देखें तो विजिट जो थी वो प्राइमरी फोकस थी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज पर। और जो विजिट थी वो वाज प्राइमरली जो फोकस थी वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे थी। तो कैसी बात करी, दो बात करी ना। मोदी जी क्या हुआ, मोदी जी ने हाईलाइट किया, क्या हाईलाइट किया, अपने हिस्टोरिकल बात करी, कल्चरल बॉन्ड की बात हुई, ये सब किया। जबकि जो विजिट थी वो कौन थी, प्राइमरी फोकस थी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज पर। समझ में आ रहा है। तो दो तरह कॉन्ट्रास्ट बात हो गई है कि भाई विजिट तो इसके लिए थी, लेकिन उन्होंने क्या हाईलाइट किया, उन्होंने शेयर किए हिस्टोरिकल और कल्चरल बॉन्ड को। ये चीज है। अब यहाँ पर देखो ये भी पैसिव है, वॉज फोकस्ड, ये प्राइमरी क्या है, एडवर्ब है, ये वर्ब है। तो ये भी एक क्या है, पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का। आगे देखते हैं। इंडिया सीक्स, इंडिया चाहता है, सीक्स प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इंडिया चाहता है क्या करना, स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना इट्स पार्टनरशिप, अपनी पार्टनरशिप को विथ मॉरिशस, मॉरिशस के साथ में, एज अ की प्लेयर। कैसे करना चाहता है, एक की प्लेयर के रूप में, एक महत्वपूर्ण दोस्त कह सकते हो, जो प्लेयर्स के रूप में, इन इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन में। जो इंडिया है वो क्या करना चाहता है, वो चाहता है कि हम स्ट्रेंथ करें, हम मजबूत करें अपने रिश्ते मॉरिशस के साथ में, एंड अफ्रीकन नेशन, और अफ्रीकन नेशन के साथ में, एंड और लिंक करें टू अ ग्लोबल साउथ, और लिंक करें ग्लोबल साउथ से। ठीक है, चलो। एज पार्ट ऑफ दिस डीपनिंग पार्टनरशिप, एज जैसे कि हिस्सा किस चीज का, इस डीपनिंग पार्टनरशिप, एक गहराई भरे पार्टनरशिप की, द टू लीडर्स अपग्रेडेड देयर स्ट्रेटेजिक टाइप। जो दो लीडर्स हैं, कौन, मोदी जी और राम गुलाम जी। ठीक है, उन्होंने अपग्रेड किया, क्या अपग्रेड किया, उनकी जो स्ट्रेटेजिक टाइज है, एंड कमिटेड, और कमिट किया किस चीज को, टू इंक्रीज, बढ़ाने का डिफेंस कॉर्पोरेशन को। अब यहाँ पर समझो ध्यान से, द टू, दो लोगों की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर देयर है, देयर किसके लिए आ रहा है, देयर इन टू के लिए आ रहा है। ठीक है, टू लीडर्स अपग्रेडेड, प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। और देयर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है। ठीक है, ये सब नोटिस किया करो, इससे आपकी ग्रामर इंप्रूवमेंट होगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। बट आप ऐसे रीड करो,
ठीक है। और साथ ही साथ में उन्होंने कमिटेड किया कि हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे डिफेंस कॉर्पोरेशन को। ठीक है। इंडिया ऑल्सो अनाउंस, इंडिया ने भी क्या किया, अनाउंस किया बहुत सारे मेजर इकोनॉमिक इनिशिएटिव को। तो इंडिया ने भी अनाउंस किया बहुत सारे मेजर महत्वपूर्ण जो इकोनॉमिक इनिशिएटिव हैं, दैट इंक्लूड, जिसमें शामिल है बायलेटरल ट्रेड इन इन नेशनल करेंसीज। तो क्या हुआ, बायलेटरल ट्रेड जो होगी वो नेशनल करेंसीज पर होगी, जो मॉरिशस की करेंसी होगी, जो इंडिया की करेंसी से होगी उस पर होगा। ठीक है। सपोर्ट करेंगे फॉर न्यू मॉरिशस पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए, नीचे कर लेते हैं फिर देखते हैं। और सपोर्ट करेंगे किसके लिए, न्यू मॉरिशस पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए। एंड एक सेकंड, एंड अ 487 करोड़ क्रेडिट फैसिलिटी टू इंप्रूव वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहां से यहां तक एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ क्या मतलब है। इंडिया ने भी अनाउंस किया, फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैंने बोला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, ये तीन आपको बहुत मिलेंगे। तो इंडिया ने भी अनाउंस किया बहुत सारे मेजर इकोनॉमिक इनिशिएटिव। इसका मतलब क्या है कि इंडिया ने भी अपने इनिशिएटिव बताए कि हम ये करेंगे। क्या करेंगे ये बता रहा है। अब शामिल क्या क्या है, बायलेटरल ट्रेड है जो कि नेशनल करेंसीज में होगी, सपोर्ट करना न्यू मॉरिशस पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए, एंड अब 487 करोड़ का जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो इम्प्रूव करे, किस लिए, टू इम्प्रूव, ये क्या है, इन्फिनेटिव है, क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। देखो जो इन्फिनेटिव होता है ना वो पर्पज को दिखाता है, देखना ऐसे समझ में आएगा। 487 करोड़ क्रेडिट फैसिलिटी किसके लिए, किस लिए बोलो, किस लिए, तो टू इम्प्रूव, इम्प्रूव करने के लिए वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो वाटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए। अब दीज प्रोजेक्ट, कौन से प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट बताए हैं ना, ये प्रोजेक्ट बिल्ड अपॉन प्रीवियस इंडियन लेड डेवलपमेंट। तो ये जो प्रोजेक्ट हैं जिसकी अभी ऊपर बात हुई है, वो बिल्ड किए जाएंगे, किस पर किए जाएंगे, पिछले जो इंडिया के जो लेड डेवलपमेंट है, जो इंडिया के लीड लेड जो बना हुआ है ना वो लीड से बना हुआ, तो जो इंडिया प्रतिनिधित्व कर रहा होगा उससे होंगे। ठीक है। जैसे कि एयर स्ट्राइक, एयर स्ट्रिप एंड जेटी इन द अंगाला आइसलैंड। तो जैसे कि ये बात कर रहा है कि एयर स्ट्रिप बनेगी जो, और जो जेटी है इन अंगाला आइसलैंड में, मॉरिशस की जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, और जो न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग है। तो ये सारा उसने बताया है कि मोदी जी गए वहां पर क्या क्या इनिशिएटिव लिए, क्या क्या उन्होंने बोला कि हम करेंगे, तो ये सब सारी बात हो रही है, उन्होंने अनाउंस किया। ठीक है। चलो। हम्म। द विजिट ऑल्सो कैरीड जियो पोलिटिकल इम्प्लीकेशन। अब कैरीड का मतलब क्या होता है, कैरीड का मतलब तो वैसे क्या होता है, इकट्ठा करना होता है ना। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि जो विजिट है उसने कैरीड किया, उसने फोकस किया जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन को। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है महत्वपूर्णता, जो महत्वपूर्ण होते जो आवश्यकताएं, ठीक है, उसको भी क्या किया, फोकस किया। मिस्टर राम गुलाम हैज एक्सप्रेस, उन्होंने एक्सप्रेस किया, क्या एक्सप्रेस किया, अ डिजायर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिर से आ गया, तो उन्होंने डिजायर एक्सप्रेस किया। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। उन्होंने एक्सप्रेस किया डिजायर टू री नेगोशिएट, तो क्या करना, पुनः नेगोशिएट करना मॉरिस के जो एग्रीमेंट है विद द यूके रिगार्डिंग सोवरेनिटी ओवर द क्योस, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आर्चिपेलो होम्स टू द यूएस मिलिट्री बेसिस इन द गार्सिया। देखो इसको समझाता हूँ मैं, ध्यान से समझना क्या मतलब है इसका। कि जो राम गुलाम है, ठीक है, मिस्टर राम गुलाम है, उन्होंने एक्सप्रेस किया, क्या एक्सप्रेस किया, क्या दर्शाया, अपनी इच्छा को क्या बोलते हैं, व्यक्त किया। उन्होंने व्यक्त किया, क्या व्यक्त किया, अपनी इच्छाओं को, कि वो क्या करना चाहते हैं, री नेगोशिएट करना चाहते हैं, पुनः बातचीत करना चाहते हैं, या पुनः नेगोशिएट का मतलब क्या होता है, बातचीत ही होता है। पुनः करना चाहते हैं एग्रीमेंट किसके साथ में, यूके के साथ में, किस मामले में, रिगार्डिंग सोवरेनिटी ओवर द चैगोस, ये कोई एरिया होगा वहां के रिलेटेड ये बात करना चाहते हैं, किससे, यूके से। ऐसी उन्होंने इच्छा जताई। होम टू यूएस, जो कि घर है किसका, यूएस मिलिट्री बेस का इन डियांगो गार्सिया में। अब ये जो ये देख रहे हो ये किसकी बात हो रही है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये बता रहा है कि ये कौन सा, ये क्या है। ठीक है। आगे देखते हैं। होम टू अ यूएस मिलिट्री, हाँ ये तो हो गया था। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, चलो।
हालांकि इंडिया हेल्प ब्रोकर द प्रीवियस डील अंडर प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ गवर्नमेंट। तो हालांकि देखा जाए, अब देखो फिर से कॉन्ट्रास्ट बात होगी। हालांकि देखें तो इंडिया ने मदद की है, किसकी मदद की? प्रीवियस जो डील थी किसके अंदर? प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जो थे पहले रहे होंगे उनके अंदर अंडर में मदद की है। इट हैज assured मिस्टर राम गुलाम ऑफ इट्स फुल सपोर्ट इन वॉट एवर कोर्स ऑफ ही चूजेस। देखो, इट हैज assured, ये एश्योर किया है, क्या एश्योर किया है मिस्टर राम गुलाम को कि इट्स फुल सपोर्ट इन वट एवर कोर्स ही चूज। मतलब क्या है कि ये इनका जो पूरा प्राइम मिनिस्टर, देखो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। इंडिया की बात हो रही है, तो ये जो चीज है ना, ये इसने एश्योर कर दिया, सुनिश्चित कर दिया है मिस्टर राम गुलाम को कि इट्स इट्स मतलब किसका? इंडिया का। इंडिया का फुल सपोर्ट है किसमें? इन वट एवर कोर्स मतलब जो भी वो चुनते हैं, जो भी वट एवर कोर्स ही चूजेस, जो भी वो चुनते हैं, ठीक है। मीनवाइल, उसी दौरान या इसी दौरान, मीनवाइल का मतलब होता है इसी दौरान, इंडिया इज ऑल्सो वॉचिंग चाइनाज ग्रोइंग फुटप्रिंट। और इंडिया क्या देख रहा है? वॉच कर रहा है चाइना के ग्रोइंग, बढ़ते हुए, फुटप्रिंट का मतलब कदम। तो चाइना के बढ़ते हुए कदम को भी वो नोटिस कर रहा है, वॉच कर रहा है इसी दौरान। क्या क्या वॉच किया ये भी बता रहे हैं। देखो, चाइना का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है विथ मॉरिशस इंक्लूड्स अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड बायलैटरल ट्रेड वर्थ 1.1 बिलियन। मतलब चाइना का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है किसके साथ में? मॉरिशस के साथ में, जिसमें शामिल है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड बायलैटरल ट्रेड, जो जिसकी कीमत कितनी है? वर्थ 1.1 बिलियन। आगे देखो, तो मतलब इंडिया क्या वॉच कर रहा है? ये सब देख रहा है। double that of India's Mauritius trade at 554 मिलियन। मतलब ये जो 1.1 बिलियन है, ये इंडिया के और इंडिया जो मॉरिशस का ट्रेड है उससे डबल है, ठीक है, ये बात हो रही है। विथ द पीएलए नेवी इंक्रीज प्रेजेंस इन द इंडियन ओशियन। रुकना एक मिनट, इसको नीचे कर लेते हैं। विथ द पीएलए, अब ये पीएलए कोई नेवी होगी, ठीक है। इंक्रीज प्रेजेंस इन इंडियन ओशियन, तो पीएलए की पीएलए इनकी जो प्रेजेंस उसको बढ़ाते हुए इन इंडियन ओशियन में मिस्टर मोदी ने अनाउंस किया। मिस्टर मोदी का जो अनाउंसमेंट है ऑफ महासागर डॉक्ट्राइन इज सिग्निफिकेंट। तो उन्होंने देखो, एक तो उन्होंने क्या किया, पीएलए जो नेवी है उसको, उसकी प्रेजेंस को बढ़ा दिया, कहाँ पर? इंडियन ओशियन में। और इसके साथ साथ देखो, विद से शुरू हो रहा है तो साथ साथ इसका मतलब होता है, साथ ही साथ क्या किया उन्होंने, उनकी जो अनाउंसमेंट है महासागर डॉक्ट्राइन की, वो भी क्या है? एक महत्वपूर्ण है। एट अ टाइम एट अ टाइम व्हेन शिफ्टिंग यूएस इस, क्यों? उस समय, एट अ टाइम, जब शिफ्टिंग यूएस, जो यूएस है वो क्या कर रहा है? यूएस की जो पॉलिसीज है थ्रेटनिंग, तो जो शिफ्टिंग मतलब बदलती हुई जो पॉलिसीज है वो थ्रेटन कर रही हैं द इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर ऑर्डर को, डिस्टर्ब कर रही है ट्रेड को, और रिस्क फ्रेगमेंटिंग कर रही है ग्लोबल अलायंस को इनटू रिगिड स्फीयर। अब रिगिड का मतलब क्या होता है? रिगिड का मतलब, तो रिगिड का मतलब क्या होता है? सख्त, एकदम कठोर। और स्फीयर का मतलब होता है क्षेत्र। आगे देखो, ऑफ इन्फ्लुएंस, मिस्टर मोदी की जो बजट है हैज अंडरस्कोर, तो मिस्टर मोदी की जो बजट है उसने हाईलाइट किया है, अंडरस्कोर किया है किसको? इंडिया की कमिटमेंट को टू स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करना रीजनल टाइज को, एंड रीइंफोर्स करना और दृढ़ करना पार्टनरशिप को, किसके साथ में? विद ट्रस्टेड फ्रेंड के साथ में। इसका मतलब क्या होगा कि मिस्टर मोदी की जो विजिट हुई है ना, इसने हाईलाइट किया है, ये दर्शाया है कि कि इंडिया के जो कमिटमेंट है, क्या कमिटमेंट है? कि हम क्या करेंगे? स्ट्रेंथिंग करेंगे, हम मजबूत करेंगे अपने रिश्ते, किसके साथ में? रीजनल टाइज, और रीइंफोर्स करेंगे और दृढ़ मजबूत करेंगे पार्टनरशिप विद ट्रस्टेड फ्रेंड के साथ। तो ये था ओवरऑल, आई होप समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया है कुछ समझ में तो कमेंट करिएगा। कुछ अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा, बट प्लीज़ कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। कोई बात नहीं, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच।